हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या 12th पास स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं या फिर ग्रेजुएटेड स्टूडेंट ही ले सकते हैं? इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक लॉयर से एडवोकेट किस तरह बनते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू हम बताने वाले हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न कौन सा होने वाला है और सिलेबस के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं लॉयर कैसे बनते हैं। लॉयर वही होते हैं जो एलएलबी के कोर्स 5 ईयर कोर्स हो या फिर 3 इयर्स का कोर्स हो, वो कंप्लीट होने के बाद आप ग्रेजुएटेड होने के बाद आप लोगों को कहा कहा जाएगा कि आप लॉयर हैं। जब आप एनरोलमेंट कराओगे किसी भी बार स्टेट बार काउंसिल से, तो आप बार काउंसिल में एनरोल करवाने के बाद आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बीसीआई का जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एक एग्जाम होता है जो बीसीआई, तो उसको क्लियर करना पड़ता है। उसको क्लियर करने के बाद आपको सीओपी मिलेगा जिसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आप कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने सीनियर के साथ काम कर सकते हो और इंटर्नशिप उनके साथ ही इंटर्नशिप आप कर सकते हो। तो चलिए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में आपको एग्ज़ाम के फॉर्म किस तरह से भरना है, उसका डेट कब आएगा और सिलेबस कौन सा है, वो सारे आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू बिकम अ लॉयर। आप लॉयर कैसे बन सकते हैं और लॉयर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, यानी कि जैसे कि यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि ये आपने चूज़ कर लिया है कि आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर किसी और भी कॉलेज आप चूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है जो एल ई टी जी यू एल ई टी एग्जाम होता है, उसको आपने कंप्लीट कर लेना है। एग्जाम फॉर्म मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एल एल बी ग्रेजुएट कंप्लीट होने के बाद आप कहलाते हो कि लॉयर। जब आप किसी एनरोलहुड स्टेट बार काउंसिल पे अपना एनरोल करवाते हो, करवाने के बाद अपेयर फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एआईबी एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है। जैसे ही आफ्टर पासिंग यू गेट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीओपी आपको मिल जाता है। जैसे ही आप मिलते हैं तो स्टार्ट प्रैक्टिस एज अ एडवोकेट, वर्क अंडर अ सीनियर लॉयर, इंटर्नशिप और प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो एडमिशन लेने के लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें आप लोगों को दो कैटेगरी के लॉयर एडमिशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले 3 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों को जो एडमिशन मिलने वाला है एलएलबी में वो 3 ईयर्स के होने वाला है, जो 3 ईयर्स के होने वाला है। बैचलर किसी भी एनी डिसिप्लिन का बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के लिए 45% यानी सीजीपीए। ग्रेजुएशन पे क्या होता है, सीजीपीए। सीजीपीए यानी 45 का अप्रॉक्स 4.7 5 अप्रॉक्स मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं अप्रॉक्स 5 सीजीपीए, ठीक है। 5.00 सीजीपीए होता है फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक उसी तरह 42% ओबीसी एंड एम ओबीसी के लिए और 40% फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। सेम उसी तरह 5 ईयर कैटेगरी के स्टूडेंट जो क्लास 12 पास आउट हुए हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जो क्लास 12 पास आउट हुए हैं, तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड बी एल एल बी ऑनर्स कोर्स होता है जो पास 10+2 एग्जामिनेशन। उनका जनरल जो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनका भी 45% होना पड़ेगा। 42 फॉर एम ओ बी सी एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए एंड 40% फॉर एससी एसटी कैटेगरी के लिए। तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। एप्लीकेशन फॉर्म या फिर ओपनिंग डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ 2025 में ये 2026 से 27 का एडमिशन का डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 2025 में क्या हुआ था, 2025 में एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ था जुलाई को, ठीक है। जुलाई को आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ था, जुलाई को ही एप्लीकेशन फॉर्म का डेडलाइन भी वहीं पे था। एडमिट कार्ड जुलाई पे ओपन हुआ था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जुलाई पे ऑफलाइन हुआ था और क्लासेस स्टार्ट हुआ था जो 1 अगस्त 2025 में हुआ था। और इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 to 27 का 3 ईयर और 5 ईयर प्रोग्राम के लिए जुलाई को आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, एडमिट कार्ड इशू होगा जुलाई एंड एग्ज़ाम भी आपको जुलाई पे ही मिलने वाला है और क्लासेस स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त 2026 में। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे ही फॉर्म ऑफिशियली अनाउंस्ड होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहना है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। जो एग्जाम होगा वो आपका ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड पे होगा, जिसमें 100 मार्क्स रहने वाले हैं। 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। 100 एमसीक्यूज रहने वाले हैं जिसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग होते हैं जो हर एक इनकरेक्ट रेस्पॉन्स के लिए। इस सब्जेक्ट्स जनरल कैटेगरी जनरल नॉलेज के लिए, 30 मार्क्स, जनरल इंग्लिश पे 30 मार्क्स, जनरल मैथमेटिक्स पे 10 मार्क्स, लॉजिक एंड रीजनिंग पे 30 मार्क्स। तो टोटल 100
100 मार्क्स होते हैं। तो आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जनरल नॉलेज आपको रहना पड़ेगा, इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स जो आपको प्रैक्टिस करने में 10th लेवल तक, लॉजिकल रीज़निंग एंड एप्टीट्यूड जो 30 मार्क्स के हैं, तो आप लोगों को ये अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को एडमिशन डॉट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी डॉट एसी डॉट इन पे इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहीं पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। तभी ओपन होगा जब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ऑफिशियली अनाउंस करेगा कि हाँ, अभी आप लोगों का ULCET 2026 का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये 2025 का था, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 लाइन्स देखने को मिलेगा। इस 3 लाइन्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टैप करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का फुल नेम जो डॉक्यूमेंट आपका स्कूल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स में जैसे ही नाम है, उसी नाम आपको यहाँ पे डालना है। एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपना करेक्ट डेट ऑफ बर्थ डालना है। एप्लीकेशन ईमेल आईडी, री एंटर्ड एप्लीकेशन ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स के होना चाहिए। री एंटर्ड पासवर्ड, मोबाइल नंबर एक देना है जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, और री एंटर्ड मोबाइल नंबर डाल के उसके बाद आपको यहाँ पे इस नंबर को यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद आपको रजिस्टर पे टैप कर देना है। जैसे ही रजिस्टर करते हैं, ओटीपी वगैरह देके आपको रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही रजिस्टर हो जाता है, तो यहाँ पे न्यू रजिस्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे लॉगिन आपको क्या करना है, आपने रजिस्टर कर लिया है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, और यहाँ पे इसके टेक्स्ट को यहाँ पे लिख देना है और लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि प्रोफाइल स्टेटस पेंडिंग, तो आपको कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोफाइल पे कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स देखने को मिलेगा, जिसने आपने ऑलरेडी नेम, मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट ईमेल आईडी अपने दे रखा है। अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अल्टरनेट ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे देना है। कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी के हैं, ब्लड ग्रुप आप दे सकते हैं, रिलीजियस आपका कौन से हैं आप वो भी देख सकते हैं। एप्लीकेंट्स जेंडर देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ मैरिटल स्टेटस, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, आईडी प्रूफ, यहाँ पे आप आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी यहाँ पे शो होता है, आप उसे अपना आईडी दे देना है, ठीक है? तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका फैमिली डिटेल्स, मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, मदर ऑफिस, अगर वो वगैरह वगैरह जो है आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स दे देना है। उसी तरह आपका फादर्स नेम, फादर्स मोबाइल नंबर, फादर्स क्वालिफिकेशन, फादर सैलरी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आपको ये सब आपको अपना दे देना है जो पर्सनल डिटेल्स है। प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, विलेज या सिटी, टाउन जो भी है, स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे दे देना है और आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि हैव यू एनरोल्ड इन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बिफोर, येस और नो पे आपको यहाँ पे देना है। अगर येस देते हैं तो आपका एनरोलमेंट नंबर और वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे देके आपको कंप्लीट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आप PWB कैंडिडेट हैं, PWBD कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे येस और नो पे देना है। इसी तरह आपको बाकी भी क्वेश्चंस को भी आपको यहाँ पे दे देना है, स्पोर्ट्स क्वार्टर और एक्स डिफेंस क्वार्टर, ठीक है ना? आपको यहाँ पे अपना क्वेश्चंस का आंसर्स दे देना है। उसके बाद देना है बैंक डिटेल्स, फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफंड इफ एप्लीकेबल, ठीक है? तो नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, अकाउंट कंफर्म अकाउंट नंबर, बैंक ऑफ द नेम ऑफ द बैंक ब्रांच नेम, IFC आपको यहाँ पे डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपका आता है एड्रेस, और एड्रेस पे आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे सब डाल देना है। यहाँ पे लिखने के बाद आपको ये छोटे से बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ आपके सारे डिटेल्स यहाँ पे भी पुट हो जाएगा। अगर आपका ये डिटेल्स चेंजेबल नहीं है, तो सेव डिटेल्स पे क्लिक कर देना है और आगे बढ़ना है। अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपने OBC दिया है, ठीक है? OBC देते हैं, बहुत स्टूडेंट OBC कैटेगरी पे होते हैं, तो आपको यहाँ पे OBC देते हैं, तो OBC देने के बाद NCL सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा फॉर OBC सेंट्रल लिस्ट, ठीक है? दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी issued on or before 2025-11। फॉर EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 2025-11। तो इन सर्टिफिकेटों का वैलिडिटी 1 ईयर होता है, ठीक है? ये आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर आपके पास NCL नहीं है, तो आपको रेनवेल कर देना है, NCL, ठीक है? फॉर OBC कैंडिडेट के लिए, और EWS फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपके पास EWS NCL है और INCL है, तो आप लोगों को 1 ईयर का आपका सर्टिफिकेट बना लेना है, और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे NCL का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे ही पर्सनल डिटेल्स वगैरह कंप्लीट होता है तो आप लोगों को पूछा जाता है कि सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई। प्रोग्राम लेवल आपको यहाँ पे बैचलर लेवल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद प्रोग्राम पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि अगर आप बैचलर ऑफ लॉ 3 ईयर यानी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है तो आपको 3 ईयर चूज़ करना है। अगर आप 5 ईयर करना चाहते हैं जो 12th पास स्टूडेंट है वो यहाँ पे क्लिक कर देना है। और उसी के साथ साथ नीचे आप लोगों को दिखाई देगा कि कॉलेज सिलेक्ट कॉलेज और डिपार्टमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना है। और उसी के साथ साथ आप अगर 3 ईयर के सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5 ईयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा कि ताकि आपको याद दिला दे कि अगर आपका एलिजिबिलिटी है या नहीं, वो आपको याद दिलाने के लिए ये ऑप्शन दिखाई देता है। तो आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपको एकेडमिक डिटेल्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेबल eligibility criteria higher secondary 10 plus 2 for a recognized board with percentage marks not below 45 of the total marks for general category। और ये आपका अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है फॉर ये क्लास 12। ठीक है, ये क्लास 12 के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ओके, और ओके के बाद आप लोगों को क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे डालना है। क्लास 10 पासिंग ईयर, आपको मार्क्स टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे डालना है। डिवीज़न कौन सा है, नेम ऑफ क्लास 10, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, बोर्ड और यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन डाल के आगे बढ़ना है। जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है कि क्लास 12 का डिटेल्स यहाँ पे आपको यहाँ पे भरना है। जैसे क्वालिफिकेशन स्टेटस आपको यहाँ पे डालना है, पासिंग ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, डिवीज़न, बोर्ड और उसके बाद नेम कौन से स्कूल से पास आउट है वो आपको देना है, सब्जेक्ट नेम कॉम्बिनेशन देना है। और इसी के साथ साथ नीचे आपको देखने को मिलेगा कि क्लास टेंथ एंड क्लास 12 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इन दोनों को कंबाइन करके एक ही पीडीएफ बना के आपको अपलोड कर लेना है। ठीक उसी तरह क्लास 12 का पास पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों को आपको अपलोड कर लेना है और प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका बाकी प्रोसेस हो जाएगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि फैमिली इनकम आपने जो दिया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा। अमाउंट टू बी पेड, आपको कितने पेमेंट करना है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट हो जाता है तो आपका कम प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम होता है सिलेक्शन करने में, फॉर्म फिल करने में, तो आप टेक्नो वाला हेल्प सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जो ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इस नंबर पे आप मैसेज कर देना। और अगर आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लास्ट में बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब दी चैनल, उसी के साथ साथ एक लाइक भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।